राजा महारा कई बेटी ये वो लोरी गावा धवे चंदा काला कहाँ संगवारी ये गुंडे भरी के बैरी ये मन मन में चंदा तो चन लागे वो मोरा दिल में बिचारे काला कहाँ संगवारी ये जब ले देखे हम ना तरसाते वो तोरा देखे दीना बिहार मोला संग में रेंगाले मोला तीर में बला ले मैं हम मर जाऊं जोड़ी। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन देखा था द बिहान और मैं हूं विनय दास। संगवारी हो ये बात है सर्व ज्ञात है कि सस्त श्यामल धरती हमार छत्तीसगढ़ महतारी ला प्रकृति है अपन हाथ से सजाए संवारे है और असीमित प्राकृतिक खजाना सौंपे है। छत्तीसगढ़ के चप्पा चप्पा में प्राकृतिक सौंदर्य विराजमान है ता ओकर संगे संग छत्तीसगढ़ के चप्पा चप्पा में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लोक गाथा मन भी जीवंत हवे। यही जीवंत लोक गाथा लोरिक और चंदा के अमर प्रेम कहानी ला आज हमार टीम द बिहान के माध्यम से आप मन ला सुनावत हूं। ता आवा जानथन आज के वीडियो में छत्तीसगढ़ के वादी में गूंजत लोरिक और चंदा के अमर प्रेम कहानी ला। छत्तीसगढ़ी गद्य में ये गाथा ला सबसे पहली सन 1890 में श्री हीरालाल काव्योपाध्याय जी हा चंदा के कहानी के नाम से प्रकाशित करिस। ओकर बाद वेरियर एल्विन जी हा 1946 में लोक गाथा के छत्तीसगढ़ी रूप ला अंग्रेजी में अनुवाद करके अपन ग्रंथ फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़ में उद्घृत करिस। रायपुर जिला अंतर्गत आरंग और रीवा के संग इकर मध्य में स्थित लीला भूमि हा लोरिक चंदा के प्रेम प्रसंग के साक्षी हवे। लोरिक चंदा प्रेम कहानी ला छत्तीसगढ़ी लोकगीत के मादक स्वर में गुथे गे हे जेला हमर छत्तीसगढ़ अंचल में चंदैनी कहथे। चंदैनी से पता चलथे कि रीवा लोरिक के मूल गांव रही से। चंदैनी के एक टुकड़ा प्रमाण स्वरूप भी है जेमा बताए गए है कि 12 पाली गढ़गौरा 16 पाली देवना के खोर 80 पाली पाटन 4 पाली गढ़ पिपही के खोर। ये हा लोरिक के एक टुकड़ा है चंदैनी गायन के। चंदैनी लोकगीत और चंदैनी लोक नाट्य है लोरिक चंदा और रीवा के बीच गहरा संबंध के पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण है। राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर है आरंग। लोरिक चंदा कथा के अनुसार आरंग के पूर्व नाम है गढ़गौरा रही से। आरंग के पूर्व नाम है गढ़गौरा रही से और गढ़गौरा राजा महर के राज्य रही से। राजा महर के 4 पुत्र रही से जिकर मन के नाम रही से इदेचंद्र, विदेचंद्र, महादेव और सहदेव और एकमात्र पुत्री रही से चंदा मतलब 4 भाई के एक बहनी चंदा और अपन पिता के इकलौती पुत्री रही से चंदा और चंदा बहुत सुंदर और सबके लाडली भी रही से। ग्राम रीवा गढ़गौरा यानी कि आरंग के राजा महर के अधीन रही से। काबर की आरंग से 10 किलोमीटर दूर है ग्राम रीवा। तो ये बात है तय हो जाती कि लोरिक चंदा प्रणय गाथा छत्तीसगढ़ अंचल में घटित घटना के ऊपर ही आधारित है। राजा महर चंदा के शादी ला बचपन में ही रीवा पाली के राजा यानी कि मुखिया बॉर्डर साय रीवा पाली के राजा रही बॉर्डर साय ओकर बेटा रही से बावन वीर। तब बावन वीर संग चंदा के बचपन में बिहाव हो गई से मतलब बाल विवाह हो रही से चंदा के। बावन वीर जब बड़े हुई तब वो अपन क्षेत्र के बहादुर पहलवान बन गए। बावन वीर ऐसे रही से कि 6 महीना तपस्या कर सुते रहा है। ऐसा सुते कि कतको मारो पिटो कबू उठा नहीं मतलब एक तरह से कुंभकर्ण की तरह सो गए वह। बावन वीर के नाम के पाछू एक कहावत भी मशहूर हो गई से जेमा बताया गया है कि 52 गोड़ में फुटे बेवाही 900 बिच्छी रहे लुकाई। मतलब 52 के गोड़ यानी कि पैर में अतना बेवाई के मतलब घोड़ू फूट जाए कि जेमे 900 बिच्छी है लुकाया रहा है और ये बात के 52 ला पता भी नहीं चला है। इतना गहरा नींद में सोता है 52 वीर। रीवा गांव में ही एक राउत ग्वाला है जेकर नाम रही से लोरिक। लोरिक सांवला रंग के बलिष्ठ शरीर और आकर्षक रूप वाला रही से। लोरिक शादीशुदा रही से ओकर पत्नी के नाम रही मंजरी जिला गांव में दौना मंजरी के नाम से भी जाने जाए और एक सूक्ष्म नाम छोटे नाम में बोला दौना भी किया जाए। जब राजा महर चंदा के गौना यानी कि विदाई कराए के संदेश बॉर्डर साइला भेजिस
तब बावन हा अपन तपस्या में लीन सुते रहा। ऐसा परिस्थिति में बॉर्डर ताला कुछ नहीं सुझिस तब वहां गांव के कुछ युवक मन ला डोली धरा के चंदा के विदाई करे बर भेजिस। और ओ जो युवक मन के दल रही से तेमे लोरिक भी रही से। लोरिक ला बावन वीर के जगह दुल्हा बना के भेजे गिसे से काबर की बावन वीर अपन तपस्या में सुते रही से। तब लोरिक ला जो गांव के एक युवक ग्वाला रही से शादीशुदा रही से उला बावन वीर के जगह दुल्हा बना के चंदा के गौना कराए बर भेजिस। गौना करा के जब लौटत रही से तब लौटे के बेरा में एक गुंडा रही से बटुआ नाम के उस समय के। तब बटुआ चंदा के इज्जत लूटे के कोशिश करते। तब लोरिक बहादुरी पूर्वक या वीरता पूर्वक बटुआ से लड़के चंदा ला बचाते। चंदा है ये शादीशुदा लोरिक के बहादुरी और रूप ला देख के ओकर सपना में खो जाते। त चंदा की सुंदरता ला देख के लोरिक भी अपन सुध बुध खो बैठते। लोरिक चंदा के रूप में मोहावत जाते और चंदा लोरिक के बहादुरी और भोलापन में बंधावत जाते। चंदा के डोली जब महल पहुंचते तब बावन वीर अपन तपस्या में सुते रहा है। त चंदा ला महल में बताया जाते कि तोर दुल्हा जो है या तोर पति जो है बावन वीर हरे जे तपस्या में सुते है और लोरिक ला बावन वीर के जगह में दुल्हा बना के भेजे गए। अब चंदा महल में अकेला रहे लगते। 2-3 दिन महल में चंदा अकेला काटते जैसे तैसे। लेकिन पहुंच जब 2-3 दिन अकेला काटे के बाद वह महल में उब जाते तब ओला लोरिक के सुरता आए लगते। लोरिक के सुरता ओला बहुत ज्यादा सताए लगिस। त चंदा अपन ओन्हा यानी कि कपड़ा धोइया बरेठिन जेला चंदा मल्लिन दाई का है ओला लोरिक ला बलाए बर भेजिस कि लोरिक आके बंसी बजा के गीत गाही तब मोर मन बने लागी। नहीं तो अकेला में ये महल मोला चाबे बर दौड़ते। ऐसे की के मल्लिन दाई ला भेजिस बलाए बर लोरिक ला। ऐसा ढंग से लोरिक और चंदा के दोबारा मिलना हुई। धीरे धीरे दोनों के मिलना जुलना मतलब चंदा और लोरिक के मिलना जुलना बहुत ज्यादा बढ़े लगिस और दोनों के बीच प्रेम यानी कि माया के शुरुआत होने लगिस। लोरिक और चंदा ज्यादातर घर से बाहर ही मिले। रीवा गांव में एक टीला है जेला लोरिक और चंदा के मिलन स्थल के रूप में जाने जाते या बताए जाते हैं। बावन वीर ला सुते सुते समय बीतत गिस एती चंदा और लोरिक के माया एक दूसरे पर बहुत ज्यादा बढ़े लगिस। एक दिन चंदा मल्लिन दाई के माध्यम से लोरिक ला बलावा भेजिस कि रात के लोरिक महल में आए। चंदा के महल बहुत ऊंचा सीधा कई मंजिल वाला रही से और महल के चारों तरफ एक एक करके चौकी लगे रही से। चौकी के पहरा से बचे के तरीका भी चंदा लोरिक ला बता दे रही से। आधा रात में जब सब सूत गए तब लोरिक चंदा से मिले पर निकलिस तब सबसे पहली महल के रक्षा में लगे। काबर की महल के रक्षा में कम से कम घेरा लगे रही से 3-4 घेरा। तो सबसे पहली महल के रक्षा में लगे लोरिक के मुलाकात हुई से महल के रक्षा में लगे सिपाही मन से या पहलवान मन से। त लोरिक उमर ला रुपया पैसा यानी कि धन दे से धन के लालच दी से वो आगे बढ़ी इस महल जाए पर। फिर रक्षा के दूसरा पहरा में लोरिक ला गाय गरवा मन आगे रही। त लोरिक गाय गरवा मन ला पेरा या चारा घास वास दे के आगे बढ़ीस। ओकर बाद लोरिक ला तीसरैया घेरा में लोरिक ला बेंद्रा मन घेर लिस। त लोरिक उमर ला लाड़ू और चना खवा के आगू बढ़ीस। फिर आखिरी और चौथा घेरा में लोरिक ला सांप मन घेर लिस। त लोरिक उमर ला दूध पिया दिस। अब ऐसा ढंग से ये सब जन खाए पिए में अब व्यस्त हो गए और लोरिक महल में पहुंच के महल के तीर दीवार के पास पहुंच के दीवार के तीर में पहुंची जब लोरिक तब फिर पठौहा में आए पर चंदा ऊपर ले रस्सी फेंकी से। तब लोरिक पठौहा में चढ़े पर रस्सी ला धरे के कोशिश करी से। तब चंदा ठिठोली यानी कि मजाक करे पर रस्सी ला वापस खींचे। ऐसने बहुत देर हो गए। चंदा लोरिक ला रस्सी ला पकड़ाए पर नीचे फेंका और जैसे ही लोरिक रस्सी ला पकड़े की कोशिश करे तो चंदा वापस रस्सी ला खींच ले। ऐसने बहुत देर हो गए। अब चंदा के बार बार रस्सी फेंकई और खींचई में लोरिक बहुत ज्यादा खिसिया गए यानी कि चिढ़ गए। तब अब चंदा समझ गए कि लोरिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए है, चिढ़ गए है। अब नहीं मान लो रस्सी ला नहीं दूं तब वह गुस्सा होके वापस लौट गए। तो ऐसे ढंग से अब एक चीज और इस बेचारा लोरिक वापस नहीं जा सकत रहे से काबर की वापस फिर जाती तो फिर से पैसा कौड़ी चना लाड़ू और सांप मन पर दूध चाहिए, गाय मन पर चारा चाहिए। अब लोरिक तो सब खर्चा करके आ गई इस महल में।
तो वापस जाए बर फिर तो वो सब चीज चाहिए, तब वो वापस जा नहीं सकत रही, तेकर सेती बहुत ज्यादा लोरी का गुस्सा हो गई इसे। अक्का मा चंदा हा लोरी के चेहरा के गुस्सा ला देख के समझ गए कि लोरी का बहुत ज्यादा खिसिया गए यानी कि चिढ़ गए। त चंदा हा लोरी ला रस्सी ला धरा दिस यानी कि रस्सी ला पकड़ा दिस। जब लोरी का रस्सी ला धर के ऊपर पटौहा में चढ़िस त चंदा हा दूसर कुरिया में भाग के लुका गए। बहुत खोजत खोजत लोरी का चंदा ला पा गए आखिर में। अब ओकर बाद जब चंदा ला पा गए त दोनों जन रात भर माया भरे गोड़ बात करत पलंग में समय बिताइन। और फिर बिहान यानी कि सुबह वाले पहली लोरी का दूध लाड़ू चना पैरा चारा रुपया पैसा धर के घर जाए बर निकल गए। घर जाए के बेरा जल्दीबाजी में लोरी का अपन पागा यानी कि पागा मतलब सिर में बांधे के कपड़ा होते ओकर जगह में चंदा के लहर पटोरा मतलब ओढ़नी ला के लहर पटोरा त ओढ़नी के कपड़ा ला पागा बांध के लोरी का जल्दीबाजी में निकल गए और वो अपन घर में जाके सो गए। ओकर बाद सुबह जब मल्लिन दाई है लोरी के घर में पहुंची थे ता चंदा के लहर पटोरा यानी कि ओकर ओढ़नी ला देख के समझ गए कि जल्दीबाजी में लोरी खा चंदा के ओढ़नी यानी कि लहर पटोरा ला धर के आ गए। मल्लिन हा जब लोरी ला किहिस कि चंदा के लहर पटोरा ला कैसे ला ले हस कह के त लोरी खा शर्मा के पहली और बात ला छुपाए के कोशिश करिस। लेकिन थोड़ा देर बाद मल्लिन ला जस के तस सब बात ला बता दिस कि का होरिस कल रात में और कैसे लहर पटोरा आ गया और मोर पागा कपड़ा कैसे छूट गए। तब फिर मल्लिन हा ओकर बाद चंदा के लहर पटोरा यानी कि ओढ़नी ला चंदा मेरा बरा दिस और पागा के कपड़ा ला लोरी मेरा ला दिस। अब ये दोनों के बीच मिलन के माध्यम बन के कौन है मल्लिन यानी कि चंदा के कपड़ा धोवैया जिला मल्लिन दाई का है। ऐसने करत करत बहुत दिन बीत गए। फिर बावन वीर हा अपन तपस्या मलिन सुते रहा। फिर एक दिन चंदा हा लोरी ला ये क्षेत्र ला छोड़ के कहूं और दूसर जगह जाके रहबो कह के घर से भागे के रट लगा दिस। और लेकिन लोरी ला अपन क्षेत्र ला छोड़े के मन तो नहीं रही बेचारा ला काबर कि ओला अपन क्षेत्र से बहुत लगाव रही से तो वो छोड़ना नहीं चाहत रही से। लेकिन लोरी भी तो चंदा के माया के जाल में फंस गई से तब बेचारा का करे। कबू कबू तो लोरी का बहुत खिसिया जाए और गुस्सा होके बावन वीर ला लात मार के मुड़ी के चुंदी ला खींच के और लौठी में मार के बावन वीर ला उठाए के कोशिश करे। फिर बावन वीर तो अपन तपस्या मलिन सुते रहा था कहाँ ले उठाए। जब लोरी का चंदा के जीत से ज्यादा उग गए तब दोनों जना घर से भागे बर तैयार हो गए मतलब घर से भागे की योजना बना दी। फिर आधा रात के लोरी को चंदा दोनों जन घर से निकल गए और चलत गांव से दूर दहिहान या कोठार मतलब माल गुजार के गौशाला जैसे अभी डेयरी होते हैं वहाँ जहाँ वो डेयरी में मतलब वो गौशाला में जहाँ चंदा के मामा रहा है वहाँ पहुंची चंदा और लोरी का। चंदा के मामा जगह बहुत ज्यादा गाय भैंस रही से और घर से भी अच्छा खाता पीता आदमी रही से चंदा के मामा हा लोरी और चंदा ला 3 दिन अपन घर में रखीस और दोनों जन बहुत समझाइस कि अपन घर चल दो भाई ये ठीक नहीं है दोनों जन शादीशुदा हो अपन घर चल जाओ। लेकिन चंदा हा तो और ये भी बोलिस कि अपन घर जाऊं तो मैं पैसा कौड़ी भी दूंगा। पर चंदा हा तो रानी रही से वो अपन पति और महल ला छोड़ चुके रही से ता गाय भैंस और पैसा कौड़ी ला का करतीस। चंदा हा नहीं मानिस। फिर चंदा के मामा घर ले लोरी और चंदा दोनों जन निकल गए और चलत एक बड़े से जंगल में पहुंच गए। और दोनों जन के नसीब से मतलब लोरी को चंदा के नसीब से जंगल में एक महल रही से जहाँ खाना पीना नौकर चाकर सब चीज की सुविधा रही से। दोनों जन महल के अंदर में घिस और सब दरवाजा में ताला लगा के अंदर में सुख से रहे लगिस। एती बर बावन वीर ला सुते 6 महीना बीत गए तब वो नींद से जागिस और चंदा ला अपन महल में नहीं देखिस तब गुस्सा में लाल हो गए। बाद में बावन ला लोरी और चंदा के माया के बारे में पता लगिस तब तिल मिला गए और दोनों जन के खोज में निकल गए। बावन वीर ला दहिहान में अपन मामा ससुर यानी कि चंदा के मामा से सब बात के पक्का पता चलिस। फिर बावन वीर लोरी और चंदा ला खोजत जंगल में आगू बढ़िस। कुछ आदमी मन बावन वीर ला बताइस कि जंगल में एक महल है जहाँ लोरी और चंदा गए करके। तब महल तक पहुंचिस बावन वीर लेकिन काबर की
महल के तीर में पहुंच के बावनवीर हा दरवाजा ला खोले के कोशिश करी से, फिर सबो जगह ताला लगे रही से, तेकर वजह से बावनवीर हा महल के दरवाजा ला नहीं खोल पाइस और फिर हताश होके वापस लौट के आ गए और वापस लौट के अकेला फिर महल में बावनवीर हा रहे लगिस। और लोरी को चंदा हा महल में ही रह के, जंगल के महल में ही रह के अपन माया भरे जीवन ला बिताई से। ये कहानी के अंत अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बताए जाते। लोरिक चंदा जो लोक गाथा है बहुत से अलग अलग प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के संग संग अलग अलग प्रदेश में भी होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। और सबो जगह ये कहानी के स्वरूप थोड़ा थोड़ा परिवर्तित है। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जे में कहानी सुना वो प्रचलित है। त संगवारी हो ऐसे ही लोरिक और चंदा के अमर प्रणय गाथा हा जे हमार जम्मू छत्तीसगढ़िया मन के हृदय में यानी कि दिल में बसे हवे। और संगवारी हो रामाधार साहू जी हा अपन नाचा पार्टी चंदैनी के माध्यम से लोरिक और चंदा के अमर प्रेम कहानी ला छत्तीसगढ़ अंचल के संग संग भारत के अनेक राज्य में प्रस्तुति दे है और ये लोक गाथा ला प्रचलित करे है। और ऐसने दुर्ग जिला के ग्राम कोटिया कला के राम कुमार साहू जी हा अपन लोक रंग पार्टी, लोक श्रृंगार पार्टी के माध्यम से लोरिक चंदा प्रणय गाथा के प्रस्तुति दे है अलग अलग राज्य में। और राम कुमार साहू जी ला धरती पुत्र सम्मान समेत अनेक सम्मान भी मिले हैं। तो संगवारी हो ये रिलीज लोरिक और चंदा के अमर प्रणय गाथा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।